Hello students, we are continuing the third chapter of history, the making of global world. तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ या जो व्यापार था या जो कम्युनिकेशन था वो वर्ल्ड वाइड कैसे हुआ। तो इसमें हमने सिल्क रूट पढ़ा कि इस ग्लोबलाइजेशन में जो सिल्क रूट का अहम रोल था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह यूरोप में चेंजेस आए, किस तरह से एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हुए, और उसके बाद हमने पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो 19th सेंचुरी हम पढ़ रहे हैं, 19th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस यूरोप में आए। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट पॉइंट था वर्ल्ड टेक शेप प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी पहला पॉइंट ये था कि जो यूरोप था वो किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था और किस तरह से अपनी स्थिति को बेहतर कर रहा था प्रोडक्शन में और कंजप्शन में। ठीक है, उसके बाद आज दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह से टेक्नोलॉजी आई, टेक्निक्स आई और ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। तो इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। ठीक है, मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए रेलवे में, शिपिंग में और टेलीग्राफ में। ठीक है, अब कैसे हुए, रेलवेज में क्या हुआ, रेलवेज में हेल्प इन कनेक्टिंग हिंटरलैंड टू पोर्ट्स, यानी कि रेलवे की पटरियां बिछाई गई और जो कल्टीवेशन एरिया है वहां से रेलवे को जोड़ा गया, शिपिंग पोर्ट से रेलवे को जोड़ा गया ताकि ट्रेड करने में, व्यापार करने में आसानी हो। सेकेंड है स्टीमशिप। स्टीमशिप क्या था, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन बल्क अक्रॉस अटलांटिक, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो शिपिंग द्वारा अटलांटिक के पार तक हो रहा था और जहाज़ों में सामान को भरकर भेजा जा रहा था। ठीक है, आवाजाही उसकी हो रही थी। थर्ड है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में भी चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए कि हैड बीन कम्युनिकेशन फास्ट। अब जो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन था, टेलीग्राफ जो था वो फास्ट हो गया था, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो सूचनाएं थी वो इजीली पहुंच पा रही थी, जल्दी पहुंच पा रही थी, जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था और एक दूसरे देशों से सब जुड़ रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। मीट के ट्रेड में, मीट के व्यापार में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। तो टिल 1870, 1870 तक मीट वॉज शिप्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। जो 1870 तक क्या हो रहा था कि अमेरिका से यूरोप तक मीट को भेजा जाता था। ठीक है, शिपिंग के द्वारा भेजा जाता था। अब उसमें क्या होता था उससे पहले कि एनिमल्स को शिपिंग में जिंदा एनिमल्स को ठूस के भेजा जाता था, जिससे क्या होता था उनको ना तो उसमें खड़े होने का स्पेस मिलता था और वो इतनी बदतर स्थिति में वहां तक पहुंचते थे कि वो या तो बीमार हो जाते थे या वो मर जाते थे। और वहां पर फिर उनको जो शिफ्ट किया जाता था, काटा जाता था, तो उसके लिए भी क्या होता था कि वो या तो बीमार जानवरों का मीट वो फिर खाने को उन्हें मिलता था। क्योंकि क्या था उस समय पे यूरोप में जो मीट था वो एक लग्जरी आइटम माना जाता था और वो कॉमन पीपल्स के लिए नहीं था, वो केवल रिच लोग ही खाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, अब हुआ क्या, अराइवल ऑफ रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन रेफ्रिजरेशन के आने के बाद क्या चेंजेस हुए, एनिमल स्लॉटर्ड इन अमेरिका, मीट वॉज शिप्ड एंड मीट प्राइसेस फेल डाउन। अमेरिका में ही एनिमल्स को काटा जाने लगा और वो कटिंग के बाद जो मीट था अब वो रेफ्रिजरेशन के द्वारा यूरोप में भेजा जाने लगा। इसीलिए क्या हुआ कि जो मीट के रेट्स थे वो घट गए, अब वो सभी के लिए कॉमन हो गया, सबको मिलने लगा। पहले क्या हो रहा था कि एनिमल्स को ही ले जाया जाता था, उनमें आधे बीमार हो जाते थे, आधे मर जाते थे, तो इसलिए मीट का जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा थे और वो एक लग्जरी आइटम माना जाता था। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये था हमारा टेक्नोलॉजी, यानी रेफ्रिजरेशन के आने के बाद क्या चेंज हुआ। ये चेंज हुआ कि पहले जो जिंदा एनिमल्स को ले जाया जा रहा था, अब क्या हो रहा था, अब रेफ्रिजरेशन आने से जो मीट को भेजा जाने लगा ताकि वो जल्दी से खराब नहीं होता था। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अब 19वीं शताब्दी का उपनिवेश क्या था देखते हैं।
एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ यूरोपियंस। अब जिस तरह से यूरोपियंस का व्यापार बढ़ रहा था उससे उनका वे ऑफ लाइफ जो था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था, वो इम्प्रूव हो रहा था और उनको व्यापार से बहुत अच्छा फायदा हो रहा था। बट इट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द लाइफ ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। लेकिन जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उन पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। कैसे? लुक एट द मैप। अभी हम देखते हैं कि अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में यूरोप का कॉलोनाइजेशन था, तो हम देखते हैं लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का मैप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर स्ट्रेट लाइंस। जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रेट लाइंस में है। देयर इज नो स्टेट, किसी को भी स्टेट में डिवाइड नहीं किया गया है। जैसे कि इंडिया है तो स्टेट्स में डिवाइडेड है और इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। बट अफ्रीका में ऐसा नहीं था, वो स्टेट लाइंस में ही डिवाइडेड थी उसकी बाउंड्रीज। और इन 1885 में बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन। 1885 में जो यूरोपियंस थे उन्होंने बर्लिन में एक मीटिंग की एंड डिमार्केटेड अफ्रीकन कंट्री, और अफ्रीकन कंट्री को स्ट्रेट लाइंस में भी डिवाइड कर दिया। बट ना ही वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज ट्रेडिशन के आधार पर उसको डिवाइडेशन नहीं दिया गया, बट स्ट्रेट लाइंस में उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज अपीयर स्ट्रेट लाइंस। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज वो स्ट्रेट लाइंस में ही डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा नंबर 2 पॉइंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। थैंक यू।